बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कपिल भगवान कहते हैं माँ तुम जब सत्संग में जाएगी, संतों के श्री में जाएगी, तुमको सच्चा सुख सच्चा आनंद मिल जाएगा। कपिल भगवान कहते हैं माँ तुमको कब तक बताएगा, अपने मन को तुम परमात्मा में लगा लो, तुमको सच्चा सुख सच्चा आनंद मिल जाएगा। ये जीव कभी चूहा कभी बिल्ली कभी शेर बनता। एक संत भजन कर रहे थे, उनकी गोद में आके चूहा छुप गया। महात्मा जी ने चूहे से पूछा भाई तुम क्या चाहते हो? चूहे ने कहा महाराज मेरे को बिल्ली बना दो, बिल्ली का डर है। महात्मा जी ने योग शक्ति बिल्ली बना दिया चूहे। बिल्ली जब बाहर गई तो कुत्ते ने पूछा किया, बिल्ली दौड़ कर महाराज के पास, भाई अब तुम क्या चाहते हो? बिल्ली ने कहा मेरे को कुत्ता बना दो, फिर कोई डर नहीं। महात्मा जी ने योग शक्ति से और बिल्ली को कुत्ता बना। जब कुत्ता जंगल में गया, शेर ने पीछा किया, कुत्ता दौड़ करके महाराज के पास आया। महाराज ने कहा अब तुम क्या चाहते हो? कुत्ते ने कहा महाराज मेरे को शेर बना। फिर मेरे को कोई डर नहीं लगा, क्यों? शेर जंगल का राजा। जब शेर जब बन गया तो उसकी हिंसक वृत्ति जागृत हुई। विचार किया पहले से महात्मा जी को खाजा कोई ऐसा नहीं मेरे को, और फिर चूहा बना। शेर बन करके जब महात्मा जी के खाने की ओर दौड़ा, महात्मा जी ने देखा अच्छा मेरा मंत्र मेरे पर ही प्रयोग करना चाहता है, चल जा करके तू चूहा। ये चूहा बिल्ली की कथा नहीं सज्जनों, ये हमारी तुम्हारी सबकी अपनी ही कथा है। हम तुम सब भी पहले कभी चूहा बिल्ली शेर थे, लेकिन परमात्मा ने कृपा करके हम तुम सबको मनुष्य बना। और जब मनुष्य बन गए तो कहने लगे हम भगवान को नहीं मानते, हम कथा को नहीं मानते, हम संतों को नहीं मानते। भगवान कहते कोई बात नहीं बच्चा, कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने तुमको मनुष्य बना दिया और इस भूल का सुधार आगे कर लेंगे। 2 पैर की जगह 2 पैर एक्स्ट्रा तुमको और जोड़ देंगे, वही 4 पग वाला पशु डंगर बना। कपिल भगवान कहते माँ 84 लाख तुम बड़े बड़े कष्ट बड़े बड़े दुख हैं, तुमको कब तक? सांख्य शास्त्र उपदेश जब कपिल भगवान ने देवहूति को दिया, देवहूति को ज्ञान हो गया, संसार शक्ति का परित्याग करके अपने मन को और परमात्मा में लगाया और सदगति को प्राप्त हुए। करके इसके संपूर्ण चतुर्थ स्कंद में और 4 प्रकरण धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इनका भी एक लगाने का रहस्य धर्म और मोक्ष के बीच में अर्थ और काम। अर्थ कहते हैं धन को, काम कहते हैं कामना इच्छाएं। आपको धन भी चाहिए और इच्छाएं कामना भी पूरी होनी चाहिए, तो क्या करना चाहिए? धर्म अनुष्ठान। आप धर्म के मार्ग पर चलोगे, धर्म के काम करोगे तो आपको अर्थ धन भी मिल जाएगा, कामनाएं पूरी, मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है। लेकिन आप अधर्म के मार्ग पर चलोगे तो ना आपको मिल पाएगा ना कामना पूर्ण हो। इसी वजह से 34 स्कंद में धर्म अर्थ काम मोक्ष का प्रण करना है।
सुखदेव महाराज परीक्षित को उपदेश करते हुए कहते हैं, राजन, मनु महाराज के 2 पुत्र उत्तानपाद प्रियव्रत और उत्तानपाद के 2 रानियां सुरुचि सुनीति। सुनीति से ध्रुव नाम का पुत्र और सुरुचि से उत्तम नाम का। एकदा सुरुचे पुत्र अंक मारो गिलाल नानुरक्षन्तम ध्रुवम राजा विनंदक। एक दिन महाराज उत्तानपाद सिंहासन के ऊपर बैठे, सुरुचि बगल में खड़ी, बेटा उत्तम उनकी गोद में खेल। ध्रुव खेलते खेलते आया, कहने लगा, पिताजी अब मेरे को भी गोद में ले लो ना। उत्तानपाद लेना चाहते, लेकिन सुरुचि खड़ी ना, अपना नहीं, अगर महाराज की गोद में बैठना है ना, तुम जाके पहले जाओ तपस्या करो, फिर मेरी कोख से जन्म लेना, उसके बाद महाराज की गोद में बैठने का अधिकारी बनोगे। बालक संस्कारी रोते रोते पहुंचा मां के पास। सुनीति ने देखा मेरे दुखों को देख करके रोता, बताया नहीं माता पिता की निंदा का दोष क्यों। सेवक के पुत्र ने आगे सारा वृतांत बताया। सुनीति बेटे के सिर पर रख हाथ कहा दुखारी माता ने, और बेटा सुख कैसे मिल सकता है, जो दुख लिख दिया बेटा हटा नहीं। बेटा तेरे भाग में दुख है, सुख की कामना क्यों करता? तेरी मौसी का ठीक ही कहा है। तो ध्रुव ने कहा, माँ क्या वो मेरे पिताजी नहीं बेटा, वो तेरे पिताजी है। ध्रुव ने कहा, तो माँ क्या मैं पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं? जब ऐसा कहा तो सुरुचि की आंख से और सुनीति की आंखों से सुधारा बना और कहने लगी, बेटा मैं पिता की गोद में तो नहीं दिखा सकती, अगर तुम मेरी बात मान जाए तो उस परम पिता की गोद में जरूर तुमको बिठा सकते। इसलिए मैं कहती हूँ, बेटा मेरे आगे मत रो, जो सबके आंसू पहुंचेगा उस परम पिता के आगे रो। बेटा सबका माता पिता परमात्मा ही है, मेरे आगे रोने से कुछ नहीं होगा। और वास्तव में सत्य है सज्जनों, आप संसारी लोगों के सामने रोओगे ना, संसारी लोगों को आप अपना दुखड़ा सुनाओगे, आपकी मजाक उड़ाएंगे, देखो कैसा दुखी, कैसा रो रहा है। अगर रोना है अपने भगवान के सामने, अपना कोई दुखड़ा सुनाना है तो अपने ठाकुर भगवान को सुनाओ, तो हो सकता है वो परमात्मा कभी आपको रोने नहीं देगी, वो आपको कभी दुखी नहीं देगी। संसारी लोगों के सामने दुखड़ा अपना सुनाओगे ना, रोगे, तुम्हारी हंसी मजाक उड़ाएंगे। इसी वजह से किसी ने बहुत सुंदर शब्द कहे, हर बात किसी को बताया ना करो। क्या? हर बात किसी को बताया ना करो, हर दुख दर्द किसी को सुनाया ना करो। भाई लोग मुट्ठी में नमक लिए करते हैं, हर जख्म किसी को दिखाया ना करो। अगर जख्म दिखाना है ना तो अपने भगवान को, संसारी लोगों को जख्म दिखाओगे ना तुम्हारी मजाक उड़ाना सकते। अगर दुखड़ा सुनाना है तो वही बात सुनीति कहती है, बेटा ध्रुव मेरे आगे रहने से कुछ नहीं, जो तेरी मौसी ने कहा मैं ठीक ही कहा, जा तुम नारायण का भजन। और वही सबके माता पिता है। ध्रुव कहने लगा, माँ जंगल में जंगली जानवर खा गए, बेटा तुम नारायण को साथ में रख। और नारायण को साथ में पास रखने का मतलब ये नहीं कि हम भगवान को अपनी जेब में रख के घूमे। नारायण को पास रखने का मतलब है वो परमात्मा हमारे अंग संग है। आप अंधेरे में गली में सड़क पर जा रहे हो, आपको डर भय लगता है, लेकिन कोई दूसरा संग साथ में हो तो आपको डर नहीं लगेगा। मालूम है कि कोई दूसरा हमारा साथ और भी है। इसी प्रकार से चलो, कोई घर के परिवार के लोग तुम्हारे साथ में नहीं है, लेकिन वो भगवान जर्रे जर्रे में, कण कण में, जड़ चेतन में जो रहता है वो भगवान तो हमारे अंग संग है। तो आपका डर भय निकल जाएगा। बेटा तुम नारायण को साथ रखो। ध्रुव जब चलने लगे, उत्तानपाद में पता चला कि ध्रुव तपस्या करने जा रहा है, सेवक को भेजा, लेकिन देखने सुनने में आता है लोगों के पास साधन तो बढ़ जाते हैं, लेकिन साधना घट जाती है। पहले एक मकान था, 2-2 कोठी मकान बंगला हो गया, जमींदारी बढ़ गई, रुपया पैसा धन सब कुछ बढ़ गया, लेकिन मंदिर जाना होगा,
कथा सुनना, दान पुण्य, तीर्थ व्रत, पूजा पाठ करना महाराज जी समय नहीं। जो कि हमारे शास्त्रों में वर्णन है, तुम्हारे पास साधन बढ़ रहे हैं तो साधना भी बढ़नी चाहिए। अगर तुम्हारे पास साधन बढ़ जाएंगे, साधना घट जाएगी, तो वही साधन तुमको टेंशन, अशांति, क्लेश मिलेगी। अगर भगवान ने साधन संपन्न किया, तुम्हारे पास साधन बढ़ रहे हैं तो साधना भी तुम्हारी उतनी बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं। ध्रुव हर महीने अपनी साधना को बढ़ाते और आखिरी में तो ध्रुव ने निश्चय किया कि जब तक नारायण का दर्शन नहीं होगा मैं आसन से नहीं उठूंगा। जीवन है तेरे हुआ वो मुरली आया। महाराज मेरे को कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका दर्शन। न मेरे को धन की इच्छा है, न मोक्ष की, न कोई कामना है। आज ध्रुव और कहते हैं मेरे को पूरा जीवन, और मुरली वाले कन्हैया, बांसुरी वाले आपको। जीवन है तेरे हवाले ओ मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले ओ मुरलिया वाले। Oh
अपने अपने नहीं होते, अपने अपने नहीं होते, ये बात है अपनाने वाले, ये बात है अपनाने वाले, जीवन के हमारे श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ध्रुव ने निश्चय कर लिया और भगवान से प्रार्थना कर, ले जीवन है तेरे, महाराज मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ना धन दौलत ना मोक्ष, केवल केवल आपका दर्शन। और श्वास को ब्रह्म रंग में स्थापित किया, सारे संसार की ऑक्सीजन। देवता भगवान के पास पहुंचे और कहने लगे महाराज ये सब संसार में क्या हुआ? नैमो विदामो भगवन प्राण रोधम चराचर से महाराज पूरे फिर ब्रह्मांड में ये सब क्या हो रहा? श्वास में सबका श्वास अमृत हो। भगवान नारायण ने कहा देवताओं मेरा एक नन्हा सा भक्त ध्रुव, उसके श्वास को ब्रह्म रंग में स्थापित। महाराज जल्दी से जाके दर्शन। अरे मैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं, मैं तो ध्रुव का दर्शन करने रहा हूं। भगवान आए, अब ध्रुव का अखंड जाप चल, जिसको अंदर भगवान की झांकी दिखे, बाहर नेत्र क्यों? भगवान ने देखा ध्रुव तो आंखें नहीं खोलता, और जैसे ही झांकी को हटाया और झांकी दिखाई देना बंद हुआ और ध्रुव ने नेत्र खोले, देखा तो सामने भगवान नारायण। बोलिए नारायण भगवान की। ध्रुव नारायण को, नारायण ध्रुव को देखकर इन दोनों किसी को देखा। आकाश में देवता विराज सभी। भगवान ने देखा ध्रुव स्तुति तो करनी। 5 वर्ष का बालक क्या जाने, भगवान ने अपना ज्ञान में ही सह किया। कृतांजलिं ब्रह्ममयीन कम्मना स्पर्शं कृपया बालम कपोल। जैसे ही कपोल से भगवान ने और ज्ञान में शंख लगाया और ध्रुव की सरस्वती जागृत हो गई, ध्रुव की स्तुति करने लगी। योऽन्तः प्रवसन्तात्ममां प्रसक्तं संजीवयत् किल शक्तिधरस्वधा अन्यास्तहस्तचल श्रवणत्वदादि प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ये परम पुरुष परमात्मा आप ही हमारी सोई वाणी को देना, और वास्तव में शुद्ध है शरीर। हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं ना, इनमें शक्ति परमात्मा ही दे। आंखों में ज्योति के रूप में भगवान अगर विराजमान नहीं हो, ये आंख हम देख नहीं सकते। कानों में श्रवण शक्ति के रूप में भगवान विराजमान नहीं हो, ये कान के खड्डे होते हुए एक शब्द सुन नहीं सकते। जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, हाथ है, पैर है, आंख, कान, जितने भी ये सब इंद्रियों को परमात्मा ही शक्ति दे रहे हो। जिस दिन वो शक्ति निकल जाती है ना, ये सारी इंद्रियां काम करना बंद कर देती है, शिथिल हो जाती है। महाराज आप तो बड़े दयालु कृपालु, और आपने एक नन्हे से बालक की प्रार्थना पर दर्शन दे दिया। भगवान ने कहा तुम कुछ वरदान मांगो। महाराज मेरे को कुछ वरदान नहीं, हम तुमको वरदान देना चाहते हैं, तुम जाके गद्दी पर बैठो, राजा बनो। ध्रुव ने कहा नहीं महाराज, मैं राजा बनना नहीं चाहता। क्यों? मेरे को पूर्व जन्म में याद आ रहा है। भगवान ने कहा नहीं, हम राजगद्दी पर तुमको बैठा हुआ देखना चाहते, संसार को दिखाना चाहते, बताना चाहते हैं। जो मेरा भजन करता है, जो मेरा सुमिरन चिंतन करता है, उसको हम यहाँ पर सुख देते हैं, परलोक में उसको बांस दो। ध्रुव आए, उत्तान बाद को पता चला, दौड़ने लगे, कहाँ है मेरा बेटा ध्रुव? ध्यान देना, जिस पिता ने गोदी में लेने से मना कर दिया था, और वही पिता आज दौड़ रहा है, कहाँ मेरा बेटा ध्रुव, कहाँ मेरा बेटा ध्रुव? क्यों? नारायण का दर्शन करो। सज्जनों, जब ये जीव धर्म के मार्ग पर चलता है, धर्मानुष्ठान करता है, अच्छे समाज के लिए काम करता है, सब लोग इसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं।
और जब वही जीव गलत मार्ग पर चलने लग जाता है, बुरे काम करने लगा, धर्म के मार्ग पर चलने लग जाता है, दूर के तो बहुत दूर की बात, अपने घर परिवार के लोग भी इसका साथ छोड़ते। माता पिता को प्रणाम, मौसी को भी प्रणाम। मौसी ने कहा ध्रुव मेरे कारण तुमको बड़ा कष्ट है, लेकिन ध्रुव ने कहा नहीं मौसी, तुमने अगर मेरे को वचन की ठोकर नहीं मारी होती ना तो आज मैं नारायण का भजन नहीं करता। जिंदगी में अगर ठोकर खाई ना होती तो मोहन तुम्हारी याद आज आई ना होती। मौसी तुमने वचन की ठोकर नहीं मारी होती ना आज मैं नारायण का दर्शन धन्य है। वो इंसान जो ठोकर लगती सीधे भगवान की, लेकिन मनुष्य के जीवन में रोज ठोकर पर ठोकर पड़ती है, फिर भी एक कदम भगवान की ओर, साधना की ओर, उपासना की ओर नहीं बढ़ती। सुखदेव महाराज कहते हैं राजन, ध्रुव को गद्दी पर बिठाया लेकिन राजपाट का त्याग कर दिया और गंगा किनारे भजन साधना करते हुए काल के पैर रख, काल के सिर पर पैर रख के स्वदेश्वर। वो ये नहीं देखते कि बूढ़ा है कि बच्चा है कि नहीं, भगवान का केवल भाव है। भाव का भूखा हूँ, भाव ये सार है, और भाव से जो मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, और आप हो जाए पूर्ण यही मेरा सत्य कार्य है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा बार बार अवतार है। वो परमात्मा का केवल भाव। बोले राजन तुम उसी भाव से और परमात्मा का चिंतन स्मरण करो तो परमात्मा और उसी भाव को पूरा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय। हमारे राजेंद्र जी और इनका भी बड़ा सुंदर भाव। पहली कथा बाबा ने कराई थी मंदिर पर, तो जब से जुड़े हुए हैं, कई बार बीच बीच में फोन भी करते रहते हैं। तो बहुत सुंदर हमारे राजनीतिक संतों के प्रति, भगवान के प्रति, और ऐसे ही इनके जीवन में खुशियाँ करें, इनके भंडारे भरपूर रहें, और यहाँ पर भी और भागवत भगवान का व्यास और ब्राह्मणों का पूजन करते हुए और बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो हम आपको देखिए, सबसे बड़ी बात अपने बच्चों को भी, बेटों को भी लेकर के, क्यों आगे जाकर के कहते हैं ना, बड़ों को देख करके छोटे अपने आप पर सुन करते हैं। अगर बच्चे के हाथ से कराएंगे आगे जाकर के ये बच्चे अपने कुल परिवार का नाम रोशन करेंगे। हमारे पिताजी संतों की, व्यास जी की, भगवान की, भागवत की ऐसे पूजा किया करते, सेवा किया करते, दान किया करते, तो ये बच्चे भी आगे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये बच्चों को आदत बन जाएगी। ऐसे ही और बहुत सुंदर भाव हमारे राजेंद्र जी का, पूर्व प्रधान जी जो पहले रह चुके हैं, गांव के विकास के लिए अनेक प्रकार के। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। वो परमात्मा तो बड़ा दयालु कृपालु है, और तुम उनकी शरण कर लो। ये नहीं देखते बच्चा बूढ़ा जवान है, वो परमात्मा तो भाव से चिंतन श्रवण करोगे तो तुमको और तक्षक के जैसे मुक्ति मिल जाएगी। बोले राजन मनु महाराज के दूसरे पुत्र प्रियव्रत, और प्रियव्रत के आगे ऋषभ है, और ऋषभ देव के सौपुत्र सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा भारत अजनाब। और ऋषभ देव ने अपने सभी पुत्रों को इकट्ठा किया और कहा, मैंने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, देखो ये मनुष्य जन्म मिला तो वो क्यों मिला मालूम है? बच्चों ने बताओ पिताजी। बोले बेटा ये मनुष्य जन्म तुमको मिला है ना, ये खाने पीने सोने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं, ये तो भगवान का भजन करने के लिए मिला है। सबसे बड़ा बेटा, एक बेटा खड़ा हो गया और कहने लगा, पिताजी आप जो कह रहे हो, तुम संतों की सेवा करना, महापुरुषों, हमको कैसे मालूम पड़ेगा कौन संत है कौन संत नहीं? बेटा हो जिसने भगवान का बाना ले रखा है, मन से कम वचन से कम कर्म के, मन वचन कर्म से जो शुद्ध पवित्र है, ऐसे महापुरुष का तुम संग करोगे, सेवा करोगे। संग तो 9 पुत्रों को 9 द्वीपों का राजा बना दिया, 81 क्षत्रिय से ब्राह्मण को प्राप्त हुए, जिनका वर्णन आखिरी दिन 11वें स्कंद में।
ऋषभदेव ने अपने मुंह में पत्थर रख लिया, अद्भुत प्रतीक जागृत धारण कर ली और जंगल में विचरण करने लगे। अग्नि प्रकट हुई और देह का परित्याग कर दिया। यह वक्त देखाया कि अवधूत को किस प्रकार से शरीर का परित्याग करना चाहिए। सुखदेव महाराज वर्णन करते राजेंद्र भरत जी राजपाट का संचालन करते और राजपाट का संचालन करते करते उनको पिता की बात याद आई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सभी शांति से कथा पर ध्यान दें। सज्जनों, ये तो संसार है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। अब राजेंद्र जी संतों का, ब्राह्मणों का, उनका शिष्य जनों का स्वागत सम्मान कर रहे हैं। तो आपका काम है कथा सुनने का। जिनकी जो सेवा है, जो लोग पूजा कर रहे, पूजा करने दो, सेवा कर रहे, सेवा दान कर, जो अपना अपना काम है जिसका जो कर रहे हैं। लेकिन आप कथा सुनने बैठे तो कथा पर ध्यान दो। इधर उधर ताक झाँक में पूरा समय निकल जाएगा और आप कुछ भी लाभ नहीं पाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो भरत जी को पिता की बात याद आ गई। ध्यान देना सज्जनों, कहते हैं गुरु की डांट और पिता की बात को जिसने मानी वो सज्जनों निखर जाएगा, और गुरु की डांट पिता की बात को जिसने मानो निखर जाएगा हमेशा। और माता पिता अपने बच्चों के लिए अच्छी बात है। तो आज भरत जी को अपने पिता की बात याद आ गई। तुम्हारे पिताजी कहा करते थे कि मनुष्य जन्म की भजन साधना करने के लिए, और राजपाट को छोड़ दिया। गंड की नदी किनारे इतने जल में खड़े होकर के भजन करने। एक दिन एक गर्भवती हिरणी जल पीने आई और जैसे उसने जल पीना शुरू किया, शेर ने दहाड़ मारी, हिरणी घबरा गई, नदी को पार करने की छलांग लगाई। प्रसव का नजदीक बच्चा नदी में गया। दूसरे किनारे हिरणी प्राणांत। भरत जी इतने जल में खड़े खड़े देख रहे हैं। इसकी मां तो मर गई, इसकी रक्षा करने वाला कौन है? इसकी रक्षा करने वाला तो तुम ही। हिरण के बच्चे को उठाया, ले गए कुटिया और विचार करने लगे, तुम ही इसकी माता बताओ, तुम ही इसके रक्षा। अगर तुम नहीं होते ना, हिरण का बच्चा नहीं। ध्यान देना सज्जनों, भरत जी ने बहुत सुंदर काम किया, दया का काम किया, और दया का काम करना भी चाहिए। लेकिन हमारे संतों में कहावत है, बिना दया के संत कसाई, और दया करे तो दया में भी ज्ञान होना चाहिए। कभी कभी बगैर ज्ञान के दया तुम्हारे बंधन का कारण बन जाता है। भरत जी ने बहुत सुंदर काम किया, दया का काम किया और एक जीव की रक्षा की, लेकिन साथ साथ अज्ञान का, तुम ही इसके माता पिता, तुम ही इसकी रक्षा। लेकिन भरत जी उस बात को भूल गए। अरे सबका माता पिता, सबका रक्षक तो वो परमात्मा ही है। जिस परमात्मा ने 9 महीने माँ के पेट में रक्षा किया, ध्यान देना, विचार करना। जिस समय बच्चा माँ के घर में होता है 9 महीने, आप उस बच्चे के लिए कोई खुराक, कोई राशन पानी देते हो? लेकिन भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, 9 महीने माँ के गर्भ में उस बच्चे को खुराक मिलती है। और जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, तुरंत माँ के स्तनों में दूध पैदा कर देता। और वही दूध पहले क्यों नहीं पैदा होता? बच्चे का जन्म होते तुरंत माँ के स्तनों में दूध पैदा हो जाता। और जब दांत नहीं होते ना सज्जनों, दूध की भी व्यवस्था हो जाती है, चाहे कर्ज लेकर के क्यों ना हो। और जब दांत आ जाते हैं तो खाने की भी व्यवस्था हो जाती है। लेकिन मनुष्य के अंदर अज्ञान आ जाता है। अरे तुम नहीं होगे ना, तुम्हारे बच्चे नहीं पलेंगे, तुम्हारा घर नहीं चलेगा। अरे बच्चे पालने वाले, घर चलाने वाले तुम हो कौन? जिस घर को आज तुम चला रहे हो, उससे पहले तुम्हारे पिताजी से घर को चला रहे हो, उससे पहले उनके पिताजी से घर को चला रहे थे, उससे पहले उनके पिताजी चला रहे थे। और तुम नहीं रहोगे तो तुम्हारी संतान चलाएगी। घर वही रहेगा, जमींदारी वही रहेगी, दुकान मकान वही रहेगा, लेकिन चलाने वाले ट्रांसफर होते रहेंगे। ये भ्रांति, ये मोह, ये अज्ञानता जब जीव का निकल जाता है तो ना दुख में दुखी, ना सुख में सुखी रहता है, आनंद में अपना जीवन पूरा कर जाता है।
भरत जी हिरण के बच्चे के प्रति इतनी आसक्ति हुई, उसका उनका भजन पूजा पाठ छूट। एक दिन हिरणों का झुंड जा रहा, आवाज दी, अब जातीय स्वभाव होता, अपनी जाति में मिले। भरत जी चिंतन कर रहे थे, मेरा हिरण का बच्चा कहाँ है। उसी समय उनकी मृत्यु आ गई। और ध्यान देना, मृत्यु कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है सज्जनों, नए प्रतीक्षते मृत्यु अस्य नवा। मौत कभी भी ये नहीं देखती है इसका काम अधूरा पड़ा है या इसका काम पूरा हुआ। मौत को जो आना होता है ना, आएगा। कहने का मतलब उस मृत्यु के विषय में हमको नहीं सोचना है कि हमारी मौत कब आएगी। सोचना उस धर्म के विषय में, सोचना उस लक्ष्य के विषय में, सोचना उस कर्तव्य के विषय में। हमारा धर्म क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। क्या खाना पीना सोना, लड़ाई झगड़ा बैल, यही मानव जीवन नहीं। इससे ऊपर उठकर के आप विचार करोगे। ध्यान देना, आप बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट मिष्टान पकवान खाने में जो टेस्ट आनंद लेते हो ना, उसी आनंद को शुगर बिस्कुट खाने में नहीं। आप बढ़िया डल्लभ के गद्दे में स्पंज पर सोने में आनंद महसूस कर रहे हो, उसी आनंद को गदा धूल में लेकर के। कहने का मतलब इंद्रियों का जो सुख है ना, ये सबको एक जैसा है, जीव जंतु कीड़े मकोड़े पशु। लेकिन मनुष्य बुद्धिजीवी प्राणी कहा। और बुद्धिजीवी प्राणी क्यों कहा? बुद्धि तो उनके अंदर भी है सज्जनों। जीव जंतु कीड़े मकोड़े पशु पक्षी के अंदर भी बुद्धि है। खाने पीने की बुद्धि उनके अंदर है, संतान पैदा करने की बुद्धि उनके अंदर है, लड़ाई झगड़ा करने की बुद्धि उनके अंदर है, सोने की घूमने फूलने की बुद्धि उनके अंदर। लेकिन भगवान को जानने पहचानने की बुद्धि उनके अंदर है। ये विशेष बुद्धि भगवान ने मनुष्य को दी है। अगर इसी बुद्धि का मनुष्य प्रयोग इन्हीं कामों में पूरा जीवन निकाल दे तो वो कोई मनुष्य जीवन मनुष्य नहीं, वो तो जीव जंतु कीड़े मकोड़े पशु पक्षी जैसा है। आज और भरत जी ने हिरण के बच्चे को चिंतन किया तो दूसरे जन्म में जाकर के उनको पशु बन अंतमति सो गए। लेकिन उनको ज्ञान था, तुम पहले जनाब खंड भारत की राजा भरत, हिरण के बच्चे में आसक्ति कर तो पशु बनना पड़ा, सूखी घास खा करके जीवन किया। 30 जन्म में ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया, लेकिन फिर भी पूर्व जन्म की स्मृति बिल्कुल एकदम मूर्ख होती। पिता ने पढ़ाना चाह पढ़ते हैं, पिता का देहांत हो गया, भाई ने देखा ये तो मूर्ख जड़, इसी वजह से उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। रूखा सूखा जैसा भी मिल जाए उसी में जीवन यापन करें, भगवान की शुक्र। और भगवान के जो भरोसे रहता है ना सज्जनों, भगवान उसकी रक्षा स्वयं करते। और भगवान का तो वचन है, करऊं सदा तिनकी रखवारी और जिम राखो बालक महतारी। जिस प्रकार से माँ बच्चे की रक्षा सुरक्षा करती है, माताओं को इस बात का ज्यादा ज्ञान अनुभव हो। जिस समय माँ का छोटा बच्चा होता है, माँ घर में काम करती रहेगी लेकिन ध्यान अपने बच्चे का रखती है। मेरे बच्चे को भूख लगी है, प्यास लगी है, इसको नहलाना धुलाना सुलाना। बच्चे को कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, काम करती रहने के ध्यान बच्चे की ओर रखती है। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, माँ का आश्रय छोड़ देता है, तो फिर माँ भी अपने आप नहालेगा, अपने आप खालेगा, अपने आप सो जाएगा। इसी प्रकार से जीव रूपी बच्चा जब परमात्मा रूपी माँ के समर्पित हो जाता है, तो परमात्मा रूपी माँ जीव रूपी बच्चे की रखवाली करती है। करौ सदा तिनकी रखवाली। भरत जी और भगवान के भरोसे रहते, जो जैसा मिल जाता उसी में अपना जीवन यापन करते। भाई ने देखा कि जाओ तुम जाकर के ना और खेत में बाजरे की रखवाली की। भरत जी खेत पर पहुंचे और विचार करने लगे, खेत किसने बनाया? खेत तो तुम्हारे भाई ने नहीं बनाया। ये बाजरा किसने बनाया? बाजरा भी तुम्हारे भाई ने, भगवान ने बनाया। ये चिड़िया किसने बनाई? ये चिड़िया भी भगवान ने बनाई, तुम्हारे भाई ने तो नहीं बनाई। तो भरत जी विचार करने लगे, खेत बनाने वाला भगवान, बाजरा बनाने वाला भगवान, चिड़िया बनाने वाला भगवान, तो भाई फिर रोकने का क्या काम? पूरे खेत में देखा तो चिड़िया भरी है। और भरत जी चिड़ियाओं से कहने लगे, राम की चिड़िया राम का खेत
और खाओ बेटी भर भर पेट। देखा भाई ने आकर के पूरे खेत में चिड़िया, ये तो मूर्ख एकदम जड़ है। छोड़ो। उसी समय एक भील राजा उसने मनोती मांग रखी थी, मेरे अपनी संतान हो जाएगी, मनुष्य की बलि चढ़ेगा। अब उसको मनुष्य का कोई मिला नहीं। भरत जी खेत पर बैठे ले गए और स्नान कराया, वस्त्र पहनाया। पुरोहित ने कहा महाराज बलि का समय हो गया। ध्यान देना, मनुष्य अपना इच्छा पूरी करने के लिए देवी देवताओं को कोई मुर्गा की बलि चढ़ाता है, कोई बकरा की भैंसा की बलि चढ़ाता है। क्या उनमें जीव नहीं है? अरे उनमें भी तो जीव है। अगर आपको बलि चढ़ानी है, तुम्हारे अंदर जो दुर्गुण, जो विकार रूपी पशु पक्षी हैं, उनकी बलि चढ़ाना ही सच्ची बलि चढ़ाना होगा, न कि मुर्गा बकरा की बलि चढ़ानी। लेकिन वेद राजा ने मनोती मांग रखी और पुरोहित ने कहा भद्रकाली मैया के सामने लाए। भरत जी ने देखा भद्रकाली मैया को, माँ आज आप इस रूप में, और वेद राजा तलवार लेकर के जैसे गर्दन को झुकाया, प्रहार किया। भद्रकाली मैया से देखा नहीं गया, उस काठ की मूर्ति में से दुर्गा प्रकट हो। बोलिए भद्रकाली मैया की। वीर राजा की तलवार छीन ली और कर दिया। वहां से जा रहे थे, उसी समय सौरी सिंधु नरेश राजा ब्रह्म विद्या का उपदेश लेने कपिल मुनि के पास गया। पहले राजा महाराजा पालकी में बैठ के चला, एक सेवक बीमार हो गया, भाई दूसरा लेके आओ। अब उनको और तो कोई मिला नहीं। भरत जी जा रहे थे, उनको पालकी में जोड़ते। ध्यान देना सज्जनों, प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है, कोई भी हो। कहा अजलाब खंड भारत के राजा भरत कभी पालकी में बैठ के चला करते, लेकिन आज स्वयं पालकी में पैर के नीचे कीड़ा मकोड़ा जाए। भगवान की झांकी दिखाई देने लगे, हंसने लगे, नहीं दिखे, रोने लगे। कीड़ा मकोड़ा उछले, राजा का सिर ऊपर। देखो ठीक ढंग से चलो, मेरे को कष्ट होता है। पुराने सेवकों ने कहा हमारा ये नया सेवक है ना, ये कभी रोता है कभी चलता है। ऊपर से व्यंग में कैसा लगता है, तो बहुत दुबले पतले, पालकी नहीं उठाई जा रही। भरत जी दुबले पतले ने हस्त पुष्ट मोटे ताले। विचार करने लगे राजा के अपमान करने से तुम्हारा अपमान नहीं होता। क्यों? ये शरीर का धर्म है, शरीर कभी दुबला पतला मोटा होता है, लेकिन आत्मा तो एक जैसी रहती है, ना मोटी ना पतली। पालकी दो, फिर पैर के नीचे कीड़ा मकोड़ा, फिर उछले, राजा का सिर ऊपर से डांटे, देखो या तो ठीक ढंग से चलो, तलवार दिखती है, अभी तुम्हारा वक्त है। भरत जी ने विचार किया इस राजा के अपमान करने से तुम्हारा अपमान नहीं होता, लेकिन संसार में से सत्संग की महिमा समाप्त नहीं है। और सत्संग की महिमा कितनी है सज्जनों? एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुण्या, तुलसी सन्नत साधकी कटे कोट अपोना। एक घड़ी से चौथाई घड़ी का संग महापुरुष का अगर मिल जाए और वो संग दिलो दिमाग में घर कर जाए, वो पूरे जीवन को बदल दे। एक किसान उनकी पत्नी का देहांत हो, छोटा बच्चा, दूसरी शादी कर। दूसरी पत्नी जब गर्भवती हुई, किसान से कहने लगी देखो पहला वाला तुम्हारा बेटा है ना, इसको मार दो, तब मैं तुम्हारे घर में रहूंगा। किसान समझाने लगा, नहीं मैं तुम्हारा घर छोड़। किसान ने विचार किया, बच्चे को मारता हूं तो गांव के लोग क्या कहें। आखिरी में किसान ने विचार किया, चलो खेत पर ले चलते और हल चलाने लगेंगे, बैलों के नीचे आ जाएगा। पहले किसान बैलों से खेती किया, कुचल भी मर जाएगा, गांव वालों को बता देंगे बैलों के नीचे। ऐसा ही किया, खेत पर ले गया, बच्चे को खेत में खड़ा कर दिया, पीछे से हल चलाने लगा। बच्चे और हल्के बैलों के बीच में जो कुछ फासला दूरी जब रह गया, दैव योग से वो हल किसी जड़ में फंसे। किसान बैलों को पीते हैं, अब बैल आगे नहीं है। इस पर बच्चा कहने लगा, पिताजी बैलों को क्यों पीट रहे, हल टूट जाएगा। इस पर पिताजी कहने लगे, कोई बात नहीं, हल टूट जाएगा ना, हाथी से दूसरा नया हल बनाएंगे। इस पर बच्चा कहने लगा, पिताजी दूसरा नया हल तो बनवा लोगे, लेकिन इस बने हुए हल को क्यों तोड़ रहे हो।
ये बात सजनों किसान के असर करे। किसान ने विचार किया मेरे एक बेटा तो है और दूसरे नए बेटे की आशा में इस बेटा को मैं क्यों मारूं। उसने बेटे को उठाया, गोद में लाड़ बुलार कर, कहने का मतलब सत्संग कथा भागवत में जाकर के कोई न कोई शब्द, कोई न कोई दृष्टांत कहानी जीव के दिलों दिमाग में घर कर जाती है, पूरे जीवन को बदल देती है। इसी वजह से सत्संग की बड़ी महिमा बताया। आज भरत जी ने विचार किया इस राजा के अपमान करने से तुम्हारा अपमान नहीं होता, लेकिन संसार में से सत्संग की महिमा समाप्त हो जाए। भरत जैसे योगी का संग रघुगण को मिला, वो नरक में चला गया। अरे महापुरुषों का संग तो स्वर्ग की प्राप्ति। आज भरत जी बोल गए, पालकी में जुड़े हुए हैं और राजा ऊपर से व्यंग पर व्यंग कस रहा है। कहने लगे राजा तुम जो कहते हो ना तुम बहुत दुबले पतले हो, तुम्हारे कहने से मैं दुबला पतला नहीं हूँ। कि दुबला पतला शरीर का धर्म है, ये शरीर कभी मोटा कभी दुबला पतला, लेकिन आत्मा तो एक जैसी रहती है। आत्मा न मोटी न दुबली। अब तुम कहते हो तुम मार देंगे, काट देंगे, किसको मार दोगे? कि शरीर को ही तो मार दोगे, और शरीर का काम क्या है? मरना। चित्त जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीर। ये हम लोगों का मनुष्य शरीर है ना, कि 5 तत्वों से मिलकर के बनाया, पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि। और मरने के बाद 5 तत्व अपने अपने तत्वों में मिल जाएंगे और वो आत्मा परमात्मा में जाकर विलीन होगी। जैसे 100 घड़े रखे हैं और 100 घड़ों में आप देखोगे आपको 100 आकाश दिखाई देंगे, लेकिन आकाश तो 100 नहीं है सजनों। आकाश कितना है? आकाश तो एक है, लेकिन 100 घड़ों में आप देखोगे आपको 100 आकाश दिखाई देंगे जितना घड़े का आकार है। लेकिन उसी घड़े को आप तोड़ दो तो घड़े वाला आकाश कहाँ चला जाएगा? उसी महाकाश में मिल जाएगा। इसी प्रकार से शरीर के अंदर आत्मा है कि शरीर की घड़ा टूटते ही वो आत्मा परमात्मा में जाके विलीन हो जाएगी। राजा किसको ये उपदेश किया तो राजा पाल किसी को कूद पड़ा, चरणों में गिर गया, कहने लगा महाराज मैं शंकर भगवान के त्रिशूल से नहीं डरता, इंद्र के वज्र से डर नहीं लगता। डर लगता है तो मेरे को एक ही बात से, मेरे जीवन में किसी संत ब्राह्मण का अपमान न हो जाए। महाराज जैसे आपने मेरे को क्षमा कर दिया, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ आपने जो कहा उस आत्मा को कोई कर पुनः रखे। आत्मा शरीर के अंदर है। तेरी जिंदगानी
रघुवन ने ये ब्रह्म विद्या राधे रानी का राधे रानी का दीवाना है राधे रानी का लाल कहता कोई गोपाल कहता कोई 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 कहता है कन्हैया कोई कोई कहता है कन्हैया कोई बंसी का बलिया कोई कहता है कन्हैया कोई बंसी का बलिया कोई कहता है कन्हैया कोई बंसी का बलिया आप बदल के खड़ा में कृष्ण बुलाई का आप बदल कर डाला कृष्ण बुलाई का और दीवाना है राधा रानी का राधे रानी का
अब आरती होगी और आरती में प्रसन्न की कथा चल रही है, पूरी दुनिया में आपके गांव का नाम जा रहा है। तो आप सभी लोग और ऐसे पुनीत कार्य में भाग लेकर शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति 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 हरि ओम यजमय जंत देवा स्थानि धर्मान् प्रथमान् संज्ञाते हनाकं महिमान स्वतंत्र प्रपूर्वे साध्या सन्ति देवा हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नः दन्ती प्रचोदयात् उन्नाद जात कर वीर पुष्प दिलवा
शीतलमञ्जरी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तं गृहाणान्तरमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि भगवते श्री ज्ञानपुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय हो, श्री महाराज की जय हो, श्री भगवान की जय हो, श्री भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, गिरिराज धरणी की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी बड़े शांति के साथ आरती लें, प्रसाद लेते हुए हरि गुण गाते हुए अपने अपने स्वघरों को प्रस्थान करें। और कल सभी ठीक 12 बजे सभी समय से आए और शाम को समय से जाएं। जय जय राधे, जय जय श्याम। Radha